हेलो एवरीवन, आप सभी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल राकेश सक्सेस क्लास। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में देखने वाला है 150 प्रश्न। इसमें इंक्लूड है हिस्ट्री प्लस आपका इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बन रहिएगा, इस वीडियो को फुल वॉचिंग कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालूँ आपके पास पहले पहुँच जाए। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, कह रहा है कि किस क्षेत्र में विकास हुआ है। ठीक है, जो पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, इसका जो है विकास किस क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इनमें से सभी गंगा घाटी, नर्मदा घाटी और सिंधु घाटी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर के दक्षिण पूर्व राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा डी, आहार संस्कृति। क्या? आहार संस्कृति, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुओं को पालतू बनाए जाने की प्राचीनतम जो साक्ष्य है जिन 2 स्थलों से प्राप्त है वो कौन सा स्थल है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बागोर एवं आदमगढ़। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 4 नंबर। क्या कह रहा है कि उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिलते हैं। वो आपका कौन सा है? ऑप्शन डी, जो कि मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पर है? आपका पाकिस्तान में है, तो इसको याद रखिए, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर कि हड़प्पा जो है निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो दोस्तों आपका सही आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन आपका बी, सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 6 नंबर कि वो हड़प्पीय नगर जिसकी प्रतिनिधित्व लोथल पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो आप सभी को पता होना चाहिए जो लोथल है किस नदी के किनारे है, ये आपका भगवा नदी के किनारे है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, इसको मिलान करना है। ठीक है, कौन सी जगह से क्या मिला हुआ है? ठीक है, देखिए दोस्तों आपका जो लोथल है, लोथल से क्या मिला हुआ है, तो चलिए देखते हैं, वीडियो में बन रहेगा। ये आपका ए का 2 हो जाएगा गोदीबाड़ा। ठीक है, जो है आपका यहाँ से जूता हुआ खेत मिला है। ठीक है, जूता हुआ खेत। धौलावीरा जो कि ये भी गुजरात में है, यहाँ से क्या मिला हुआ है दोस्तों? आपका हड़प्पा कालीन, हड़प्पा जो लिपि है बड़े आकार के 10 यानी कि चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। नेक्स्ट है आपका बनवाली जो कि हरियाणा में है, आपका पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति मिली है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इस तरह से मिलेगा तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी करेक्ट आंसर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। क्या कर रहा है दोस्तों कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा जो सिंध में अवस्थित है? ठीक है, पूछा है सिंध में अवस्थित है, तो चलिए देखते हैं सिंध में कौन सा अवस्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3, तो जो आपका ये आपका हड़प्पा जो है मोहनजोदड़ो और चुनहदुर आंसर 2 और 3 सही है। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। क्या कह रहा है कि आयुर्वेद जो है अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेखित जो सर्वप्रथम मिलता है कहाँ पर? तो सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा डी, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में और क्या मिलता है? जादू टोना, सामवेद में गीत संगीत। ठीक है, यजुर्वेद जो कि यज्ञ कराने की साक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर के प्राचीनतम विवाह जो है संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्या कर रहा है कि जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, ठीक है, कालानुक्रम जो है, अरे इसको याद करें। देखिए 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, आपका पहला हुआ था राजगिर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा आपका पाटलिपुत्र में, चौथा आपका कुंडलग्राम जम्मू कश्मीर में। तो इस तरह से मिलाइएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? कौन सा है? तो 14 पूर्व। क्या? 14 पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर की बराबर की जो गुफा है जो कि बिहार में है, बिहार के गया क्षेत्र में है, कह रहा है कि जो गुफाओं का उपयोग जो है किसने आश्रम गृह के रूप में किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, आजीविकों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि भारत में होम रूल जो है 1916 में स्टार्ट हुआ था, कह रहा है किसने चलाया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है, कह रहा है कि 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, तो इसको याद रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्न मगध राजवंशों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसको व्यवस्थित करना है। तो पहले पर क्या आएगा, हरेक वंश। ठीक है, हरेक वंश के बाद नंदवंश, नंदवंश के बाद आएगा आपका मौर्य वंश, इसके बाद शुंग वंश। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर कि मगध का कौन सा सम्राट जो है अपूर्व परशुराम जो है के नाम से जानते हैं। ठीक है, अपूर्व परशुराम। तो ये आपका कौन था दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा महापद्मनंद। ठीक है, तो इसको याद रखिए। 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने, ठीक है, शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण की किस राज्य का उल्लेख नहीं किया है। तो आपका ऑप्शन सी कुषाण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था। ठीक है, तो आपका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, औरल का आक्रमण। ठीक है, औरल का आक्रमण ये आपका नहीं था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपका 21 नंबर क्या कह रहा है, प्राचीन भारत के विख्यात जो चिकित्सा धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक को संगम नामक यानी कि वृद्ध कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राजेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1100, या आपका 91 नहीं है 1194 है। ठीक है, तो इसको याद रखिए, चंदा और नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति जो है पहली बार लागू किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा ए हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चन है कि कृष्णदेवराय के दरबार में जो है अष्टदिग्गज कौन थे। तो 8 तेलुगु कवि रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी भू राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई थी और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाया था। तो कौन था, शेरशाह सूरी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों कि किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध जो है निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया था। चलिए देखते हैं, सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा करेक्ट बी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कौन था, मारवाड़ के राव चंद्रसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर के मुगल प्रशासन में मदद ए मास जो है इंगित किसको करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्या कह रहा है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, समुद्र लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। तो आपका पुर्तगालियों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर कह रहा है किसने अकाल तख्त की स्थापना की और नगाड़ा जो है बजाने का प्रारंभ किया था। ये आपका कौन था, ऑप्शन सी हरगोविंद खुराना। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर कि निम्नलिखित में से किसके बीच जो है वांडीवास का युद्ध हुआ था। तो 1760 में आपका ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव जो है ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसने बनाया था। ठीक है, किसको बनाया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा मोहम्मद रजा खान को। अगले क्वेश्चन है 34 नंबर क्या कह रहा है निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चलिए कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका लॉर्ड कर्नवालिस जो है आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि आपका 1800, ठीक है, 1817 से 18 के बीच में हुआ था। तो इसको याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिए। 35 नंबर निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपना उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित करके प्रसिद्ध किया है। तो आपका किसको, सन्यासी विद्रोह को। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको याद रखिए। आप सब कमेंट में बताइए सन्यासी विद्रोह कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर कि भगवान बुद्ध की अपनी अंतिम सांस जो है कहाँ ली थी। तो कुशीनगर में। कहाँ पर, कुशीनगर में। ठीक है, तो इसको याद रखिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 37 नंबर क्या कर रहा है कि सिकंदर जो है महान का शिक्षक कौन था। तो आपका अरस्तु था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर कह रहा है कि महावीर का जन्म जो है क्षत्रिय वंश के यानी किस कुल में हुआ था। तो आपका ज्ञात्रिक में हुआ था। अब बुद्ध का पूछेगा तो शाक्य कुल में। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। ठीक है, तो आपका मेगास्थनीज। अगर अंग्रेजी पूछेगा अंग्रेज
तो सेलुकस निकेटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो कौटिल्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुसार ने अपने अशोक को किस विद्रोह के समाप्त करने के लिए भेजा था? तो आपका उज्जैन, जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर कि भारतीयों के लिए महान यानी सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों करेक्ट ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कनिष्क ने। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 44 नंबर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता था कब? तो 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर कि हर्षवर्धन जो है अपनी धार्मिक सभा जो है आयोजित करता है कहाँ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, प्रयागराज इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्या कह रहा है कि करो या मरो जो प्रसिद्ध नारा है किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका महात्मा गांधी। हे राम, करो मरो, ठीक है, भारत छोड़ो, ये सब, ठीक है, इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन है कि जब पूरा विश्व सो रहा होगा तब जो है भारत नए जीवन का वक्तव्य किसका है? तो ये आपका किसका है दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है किसने भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र संपादक प्रारंभ किया था? ठीक है, तो किसके द्वारा? तो आपका राजाराम मोहन राय द्वारा। ठीक है, अब बंगाल गजट पूछेगा तो आपका जेम्स एंगस्ट ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर कि किस शिक्षा रिपोर्ट के बाद कलकत्ता जो है विश्वविद्यालय अस्तित्व में आता है? तो इसका सही आंसर वुड डिस्पैच। ठीक है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि मोहम्मदन जो है एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के जो है नाम किस नाम से जाना जाता है? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो कि उत्तर प्रदेश। 52 नंबर कह रहा है कि निम्न से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, लॉर्ड कर्जन, जो कि वर्ना प्रेस एक्ट जो है आपका सही नहीं है। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। ठीक है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि होम रूल जो है आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ठीक है, बीजी तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर की स्वतंत्रता के पश्चात जो है किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो केरल में। ठीक है, 55 नंबर है किन है भारत का विविध यानी कि वृद्ध पुरुष कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। अगला क्वेश्चन 56 नंबर की पहली मुस्लिम महिला जो है जिसने भारत पर शासन किया राजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गुरु ने अपने जीते हुए क्षेत्रों को प्रशासन के लिए नियुक्त किया गया था किसको? तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर क्या कह रहा है कि किस युद्ध ने मोहम्मद गोरी को दिल्ली प्रशासन का मार्ग प्रशस्त किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तराइन का दूसरा युद्ध जो कि 1192 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तराइन का पहला युद्ध 1191 में, तराइन का दूसरा युद्ध 92 में 1192 में हुआ था। ठीक है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? एक ट्रिक होता है, इस ट्रिक याद रखिएगा। पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया, मर गया। यानी कि पानीपत का 1526, पानी पिया, खाना खाया यानी खाना का युद्ध आपका 27 में। ठीक है, 26, 27, चल दिया यानी चंदेरी का। ठीक है, 28 में घघरा का युद्ध। ठीक है, यानी कि 29 में, 30 में बाबर मर गया। ठीक है, तो इसको याद रखिए। देखिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है 59 नंबर के दिल्ली के किस सुल्तान ने लौ औरत की नीतियाँ बनाए थे? तो आपका बलबन था जो कि बहुत खतरनाक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर कह के प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा जो है किस खान से निकाला गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका गोलकुंडा। ठीक है, इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? तो किसको द्वितीय सिकंदर? अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न है कि यात्री जो इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, कहाँ से आया था? आपका मोरक्को से आया था। ठीक है, कहाँ से? मोरक्को एक देश है, वहाँ से आए थे। इसको याद रखिए। अगले क्वेश्चन 64 नंबर निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बनाया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, MBT, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय अशोक के नाम से किसको जानते हैं? ठीक है, तो द्वितीय अशोक को कनिष्क को जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 67 नंबर की भारत में सर्वप्रथम जो है स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा चलाई गई थी? तो कुषाणों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन के राजा खरवेल जो है किस चेदी वंश का महानतम शासक था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कलिंग। कलिंग का युद्ध जो है आपका
263 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि अशोक के 13वां अभिलेख में मिलता है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर कि बाणभट्ट किस सम्राट का दरबारी कवि था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, हर्षवर्धन। 70 नंबर प्रश्न है कि कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों की सरकारी जो है दरबारी भाषा कौन थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को पराजित करने वाला कौन था? तो आपका पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, होयसल की राजधानी कहाँ थी? तो होयसल की राजधानी जो है आपका द्वार समुद्र थी। ठीक है, तो इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से किस चोल राजा ने यानी कि सिंघल को सर्वप्रथम जीता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, राजाराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन की चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, उत्तरा मेरूर। ठीक है, चलिए नंबर क्या कर रहे हैं दोस्तों कि चित्रकला की जो गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, महायान संप्रदाय। नेक्स्ट 78 नंबर, किस शासक ने एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया था? ठीक है, तो किस शासक ने? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकांश जो चोले की मंदिर थी किस देवी देवता को समर्पित था? तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन बी, शिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाला भगत सिंह के साथ कौन था? तो 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दिया गया था, बट किशोर दत्त थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 81 नंबर कि अजंता की चित्रकला जो है कृतियाँ वर्णित कथनायक था? ठीक है, तो ऑप्शन सी, जातक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद के जो स्तंभ है शिलालेख किसने बनाया था? तो इलाहाबाद के जो है आपका हरिशचंद्र, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 83 नंबर की प्रसिद्ध जो है जैन केंद्र दक्षिण भारत के में कहाँ स्थित है? तो 83 का हो जाएगा करेक्ट आंसर, श्रवण बेलगोला। ठीक है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन कि मेघदूत के लेखक हैं आपका मेघदूत है आपका कालिदास का। ठीक है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन कि सांची का स्तूप जो है निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 86 नंबर क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र स्थल जो कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला था? ठीक है, गोदीवाड़ा कहाँ मिला था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो गया दोस्तों, लोथल, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। चलिए अगला क्वेश्चन है 88 नंबर की सिंधु अर्थव्यवस्था का ताकत थी? 88 का ऑप्शन बी, व्यापार। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का उद्गम जो किस में खोजा गया था? तो आपका सामवेद में, गीत संगीत सामवेद में, यजुर्वेद में, जादू टोना अथर्ववेद में, आपका यज्ञ कराने की। ठीक है, आर्यवेद में, यह सब आपका सूक्त उक्त दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर कि निम्न में से योग का प्रणोत कौन सा है? योग का पतंजलि है। अगला क्वेश्चन मनुस्मृति में किस विषय पर वस्तु पर संबंधित है? तो आपका ला, जो कि जिसको कानून बोलते हैं। 93 नंबर प्रश्न है कि सिकंदर और पुरुष की सेनाओं ने किस नदी के सामने आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो आपका कौन था? 93 का झेलम नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के बाद किस वंश का मगध पर शासन किया गया था? तो 94 का ऑप्शन बी, शुंग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? आपका ऋषभ थे। ठीक है, 23वां पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णदेवराय के समकालीन किसका समकालीन थे? तो आपका बाबर के। ठीक है, 96 का समकालीन पूछा हुआ कृष्णदेवराय, सॉरी हुमायूं हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 97 प्रश्न है कि बहमनी राजाओं का राजधानी कहाँ थी? ठीक है, तो 97 का ऑप्शन ए, गुलबर्ग। नेक्स्ट वन तालिकटोरा का युद्ध जो कब लड़ा गया था? 1565 में। शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? तो आपका कौन था? 99 का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर 99 का हुमायूं हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मुगल जो है चित्रकला किसके समय में शासनकाल में चालू किया गया था? तो आपका याद रखिएगा कौन था उस समय? हुमायूं। ठीक है, हुमायूं में चालू किया गया था। चरम सीमा पर किसके चरम सीमा पर था? अकबर के चरम सीमा पर। ठीक है, चित्रकला। 101 नंबर है क्वेश्चन की चित्तौड़गढ़ जो है विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राणा कुंभ ने। ठीक है, हुमायूंनामा का रचना किसने किया था? बेगम, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 103 नंबर प्रश्न है कि कनौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में?
ठीक है। हुमायूं का लड़ा गया युद्ध शेरशाह सूरी, इसके विचार लड़ा गया था, तो आपका हुमायूं। 104 नंबर प्रश्न है कि अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन जो है किसके दरबार में रहते थे? तो आप सभी को पता होना चाहिए अकबर के। अगला सुनिए कि अकबर के एकमात्र किस हिंदू दरबारी दीन इलाही को स्वीकार किया था? तो सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बीरबल। ठीक है। 106 नंबर है खालसा पंथ का स्थापना जो गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष किया था? तो 1699 जो कि सिख धर्म के 10वें गुरु थे। अगला सुने अलबरूनी जो है किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी जो है किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुविख्यात संगीतकार जो है तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अकबर के कार्यकाल से। 109 नंबर क्वेश्चन है कि राज तंगड़ी जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो राज तंगड़ी की बात करें दोस्तों, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, कलवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामा मस्जिद है किसने बनवाया था? तो जामा मस्जिद किसने बनवाया था? तो ऑप्शन बी, शाहजहां। 111 नंबर के महाराष्ट्र में भक्ति पंथ जो है किसकी शिक्षा यानी कि किसकी शिक्षा प्रचार के लिए साथ फैला था? तो 111 का ऑप्शन बी, संत ज्ञानेश्वर। ठीक है। अजमेर में किस सूफी जो है फकीर की दरगाह है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा मुनीद्दीन चिश्ती का। नेक्स्ट सुनिए 113 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज है का लक्ष्य घोषित किया गया था? लाहौर 1929, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। अगले उसमें बारदोरी सत्याग्रह का नेता कौन थे? तो इसका 14 का आंसर सही हो जाएगा सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। चलो और प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में सेना का प्रमुख को कहते थे, क्या कहते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा मीर बख्शी। ठीक है, ऑप्शन डी। 117 नंबर प्रश्न है कि शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ बनवाया था? तो शाहजहां ने तो मोती मस्जिद की बात करें तो आपका सी, आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड के तत्कालीन जो है राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसको भेजा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, जॉन हॉकिंस। ठीक है। 119 नंबर है मुगलों का लाल किला जो है में रहने का किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? मुगलों का लाल किला में रहने का किसके द्वारा प्रतिबंधित किया था? तो आपका कौन था? लॉर्ड जॉन निकोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा के रचयिता कौन है? तो अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 121 नंबर, बीबी का मकबरा कहाँ पर है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिंदा पीर के नाम से किसको जानते हैं? तो इसका सही आंसर औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 123 नंबर की चौथा क्या है? ठीक है, चौथ क्या है? तो 123 का सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, यानी कि पड़ोसी राज्यों द्वारा शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि पर कर। गुरिल्ला का युद्ध अवधारण यानी कि लागू किया गया था। 124 का हो जाएगा सही ऑप्शन आपका सी, यानी कि शिवाजी। 125 से गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, तलवंडी। ठीक है। 126 का गांधी जी सर्वप्रथम जो है सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किए गए थे, कब? 126 का ऑप्शन डी, 1917 में। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला कौन था? तो सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, लॉर्ड कर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त। और प्रश्न है कि किसके विरोध में महात्मा गांधी ने सितंबर 1932 में आमरण अनशन आरंभ किया था? तो किसके विरोध में? तो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मैकडोनल्ड कम्युनल अवार्ड के विरोध में। 130 नंबर की ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि वर्ण व्यवस्था को विरोध में। ठीक है। 131 नंबर प्रश्न क्या करा दोस्तों, ये साइमन कमीशन जो है इसका उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन जो कि 28 में भारत आया था। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था? यानी कि भविष्य में सुधारों भारत में गुंजाइश। हंटर एग जो किसके कारण जो 13 अप्रैल 1920 को हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगले क्वेश्चन 133 नंबर कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? मूल शंकर। 134 नंबर स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1905 में हुआ था, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। 135 का करेक्ट जो है क्या कह रहा है कि भारत की किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प्पा नीति पालन करता है? तो इसका 35 का सतारा जो कि महाराष्ट्र में है। अगला सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं? तो इसका ऑप्शन नहीं दिया है। तो 4038 का सही आंसर कह रहा है क्रीमिया के युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा, क्रीमिया का युद्ध हुआ था आपका 1853-56 में। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान। गांधी जी साबरमती आश्रम किया थी स्थापना 1915 में, लेकिन लोसेट में 1916 दिया है। गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल ने। तुर्कों के खिलाफ जो है किस वर्ष युद्ध समाप्त हुआ था? 142 का सही आंसर ऑप्शन 1924 हो जाएगा सी। 1932 में पूना समझौता गांधी अम्बेडकर के बीच में हिंदू जो है सभा का स्थापना जो है किसने किया था? मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 145 का
कह रहा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा तुर्कों 1920। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930 में दांडी जब पहुंचे थे तब स्टार्ट हुआ था। देखिए 148 का महात्मा गांधी कृतियों में अत्यधिक जो है प्रभावित किससे थे, तो लियो टॉल्स्टॉय से। 1928 में बारदोली जो है आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था, तो आपका बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। लास्ट क्वेश्चन है कामागाटा मारू जो है किसके द्वारा किराए पर लिया गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा बाबा गुरुदत्त। तो दोस्तों ये था, इसका PDF भी टेलीग्राम पर डाल देंगे। तो आई होप वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।